Students, I am here with another video tutorial branches of biology. बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। कुछ ब्रांचेस हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर ली थी, तो अब कुछ ब्रांचेस हम इधर स्टडी करेंगे जो कि बाकी रह गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, दो वर्ड्स हैं। तो इसके अंदर होगा क्या, आप सबसे पहले समझ लें कि एम्ब्रियो होता क्या है। देखिए, जब स्पर्म के साथ एग मिलता है तो ये जाइगोट बनाता है। जब जाइगोट के अंदर डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है, इसको हम एम्ब्रियो कह देते हैं। अब एम्ब्रियो से लेकर एक न्यू इंडिविजुअल तक, जब तक एक नया इंडिविजुअल नहीं बन जाता, उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको स्टडी करने को हम एम्ब्रियोलॉजी कह देते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट टू अ न्यू इंडिविजुअल। इसकी एग्जांपल में आगे ये आ जाएगा कि जो डिफरेंट स्टेजेस से एम्ब्रियो पास करता है उसको हम, उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है कि इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमने क्लासिफाई करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जैसे कि हम प्लांट्स को अलग से क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स को अलग क्लासिफाई कर देते हैं, फंजाई को अलग क्लासिफाई कर देते हैं। 5 डिफरेंट किंगडम्स है जिनके अंदर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसको हम टेक्सोनोमी कह देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा कि डिफरेंट किंगडम्स जो हमने बनाई हुई हैं जिनमें क्लासिफाई किया हुआ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने को, इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, कि जो से ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके जो डेड रिमेन्स हैं उन्हें हम फॉसिल्स कह देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी? स्टडीइंग द फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स एक्सेट्रा। डिफरेंट प्लांट्स भी हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जांपल के लिए मैंने डायनासोर्स को स्पेसिफाई कर लिया है। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी, कि हमने क्या करना है, इंटरेक्शंस, ताल्लुकात, इंटरेक्शंस को स्टडी करना है ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस हैं उनको स्टडी करना है। तो मतलब कि लाइक दैट इसकी आगे एग्जांपल क्या आ जाएगी कि स्टडी ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ये ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंसानों की वजह से हो रही है और एनवायरनमेंट में हैजर्डस इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी ये एक्चुअली सोशल से निकला है। इसमें हमने क्या करना है, सोशल बिहेवियर स्टडी करना है एनिमल्स का दैट मेक सोसाइटीज, ठीक है, जो कि सोसाइटीज में रहते हैं। आप कैट्स को देखें, वो सोसाइटीज की फॉर्म में रहती हैं। जंगल में आप शेरों को देख लें, लायंस, वो भी सोसाइटीज की फॉर्म में रहते हैं। इवन दैट इंसानों को आप देखते हैं वो भी सोसाइटीज बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो इस बिहेवियर को स्टडी करने को हम सोशियो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो जाएगी सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। उसके बाद नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? देखिए, एक होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है, जिसके अंदर वो रह रहा है वो होस्ट है, और जो ऑर्गेनिज्म अंदर रह रहा है उसे पैरासाइट कह देते हैं। पैरासाइट इस शर्त पे कहेंगे कि वो उसके अंदर रहेगा भी और उसके अंदर बीमारियां फैलाएगा, उसको नुकसान करेगा, ठीक है। जैसे बहुत से इंसेक्ट्स हैं, हुकवर्म है, लिवर फ्लूक है, वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से खुराक हासिल करते हैं, लेकिन बदले में क्या है कि हमें डिफरेंट बीमारियां कॉज करते हैं, ठीक है। तो इनको हम पैरासाइट्स कह देते हैं। तो इसने हुकवर्म की एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ हुकवर्म। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कह देते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम को हमने स्टडी करना है। अब इम्यून सिस्टम क्या है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिकली डेवलप्ड सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, इनके अगेंस्ट लड़ाई करता है, इनके अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं? इम्यून सिस्टम। अब इस सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टडी ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करती है, ठीक है।
तो इनकी स्टडी भी हम किसमें करेंगे, म्यूरोलॉजी में, जो मैंने एक एग्जांपल बस स्पेसिफाई करने के लिए दे दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स, डिफरेंट मेडिसिन को हम स्टडी करना है एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन, कि उसका क्या इफेक्ट होगा, पेनिसिलिन का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का क्या इफेक्ट होगा, डिफरेंट ड्रग्स इनका क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स और ह्यूमन बॉडी में, इसकी एक एग्जांपल दे दी है। लास्ट पे आती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द मॉडर्न ब्रांच इन बायोलॉजी, सबसे ज्यादा मॉडर्न ब्रांच है बायोलॉजी की, और ये है कि प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रैक्टिकली इसमें स्टडी करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके हम उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी कि जो इंसुलिन प्रिपरेशन है ये भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर हो रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी he or she frankly ask in comment section. Thank you.